हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। जो मेंबर्स इस फील्ड पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो डेफिनेटली बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। आज की वीडियो का टॉपिक है वेस्टीज में एमआरपी, डीपी, बीवी एंड पीवी क्या होता है। पूरी इंफॉर्मेशन को मैंने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी एग्जाम्पल के साथ एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। कोई भी नया मेंबर जब वेस्टीज कंपनी में ज्वाइन होता है तो उसके सामने सबसे बेसिक टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बेसिक टर्म्स होते हैं एमआरपी, डीपी, बीवी एंड पीवी। इन चार टर्म्स को समझने से वो अपनी बिजनेस को, अपनी ग्रोथ को और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है। ये चार बेसिक टर्म इस कंपनी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वन बाय वन हम लोग इन चारों टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपने इस वर्ड को सुना भी होगा, किसी भी प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो हम एमआरपी से समझते हैं। ये वो प्राइस जिस पे कोई भी शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। सपोज एक प्रोडक्ट है जिसका एमआरपी 100 रुपीज है तो कस्टमर को वो मैक्सिमम 100 रुपीज तक में वो सेल कर सकता है। मैक्सिमम 100 रुपीज का मतलब क्या कि यदि पॉसिबल होगा तो वो डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकता है, अदरवाइज जो प्राइस 100 रुपीज का है वो एज इट इज वो अपने कस्टमर को प्रोवाइड करता है। पर एक इंपॉर्टेंट टर्म हम इस तरह की नेटवर्क मार्केटिंग में देखने को हमको मिलता है और ये टर्म है डीपी, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। कहीं कहीं पे इसे हम लोग डीएपी के नाम से भी समझते हैं। डीएपी बोले या फिर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बोले, ये दोनों टर्म एक ही को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एमआरपी और डीपी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यदि आप वेस्टीज ज्वाइन कर लेते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे न मिलके डीपी प्राइस पे मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कुछ डिस्काउंट के बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस अप्रोक्सीमेटली एमआरपी का 15 to 20% लेस प्राइस होता है। आइए एक छोटे से एग्जांपल को एमआरपी और डीपी को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपने एक प्रोडक्ट परचेस किया जिसपे एमआरपी लिखा हुआ है 1000 रुपीज। ये प्रोडक्ट यदि एज ए कस्टमर आप परचेस करते हैं तो जो शॉपकीपर है वो मैक्सिमम चांस ये है कि आपको 1000 रुपीज का ही सेल करे। पर जब आप वेस्टीज कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, कंसल्टेंट बन जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको 15 to 20% डिस्काउंट के साथ मिलता है। इसका मतलब अब इसका प्राइस 1000 ना होके ये प्राइस रिड्यूस हो जाता है 750 to 800। एमआरपी एंड डीपी में थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एमआरपी वो प्राइस जो कंपनी अपने किसी भी प्रोडक्ट पे मेंशन करती है और वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मींस एक शॉपकीपर या एक रिटेलर उस प्रोडक्ट को मैक्सिमम उसी प्राइस तक सेल कर सकता है। डीपी वो प्राइस होता है जो एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट के बाद दिया जाता है। ये उन मेंबर्स पे एप्लीकेबल होता है जो मेंबर्स वेस्टीज में ज्वाइन हो जाते हैं या वेस्टीज के कंसल्टेंट कहलाते हैं। उन मेंबर्स को वो प्रोडक्ट एमआरपी पे ना मिलके डीपी प्राइस पे मिलता है, जिसे हम लोग डीएपी भी बोलते हैं। अब आइए समझ लेते हैं बीवी एंड पीवी। अगेन मैं दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये बीवी एंड पीवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जहां पे आप अपने लेवल को दूसरे शब्दों में कहें, आप अपनी ग्रोथ को और अपने पे आउट को समझ सकते हैं। कोई भी कंपनी बीवी और पीवी को ऐड क्यों करती है इसको हम कुछ ही देर में समझने वाले हैं। पर उससे पहले बीवी समझ लेते हैं कि बीवी को हम बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। ये वो टर्म होता है जिस पे बेस्ड होते हैं किसी भी वेस्टीज कंसल्टेंट के पे आउट्स। इसका मतलब क्या कि जितना आपका बीवी होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका चेक जनरेट होता है या अमाउंट आपको कैशबैक के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाता है। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू। ये ऐसे पॉइंट्स जिससे आपके लेवल को डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे छोटे से टर्म है, जब आप बीवी की बात करते हैं कि आपका जितना भी बीवी है वो बीवी से आप जिस लेवल पे हैं उसके अकॉर्डिंग जितना भी परसेंटेज बनता है उससे आपका पे आउट मिलता है। जबकि आपका जो पीवी होता है जिसे हम पॉइंट वैल्यू बोलते हैं, इससे आपका लेवल डिसाइड किया जाता है। ये दोनों ही एक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो डिपेंड करते हैं कंपनीज के वेरियस प्रोडक्ट पे। मींस एक प्रोडक्ट के बीवी को और दूसरे प्रोडक्ट के बीवी को हम कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे डिसाइड किया जाता है ये बीवी और कैसे डिसाइड करती है वेस्टीज कंपनी पीवी क्या होगा उस प्रोडक्ट का। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले एक छोटा सा टर्म और समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। बहुत आसान तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है, ध्यान से देखिएगा। ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है
इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है और ये प्रोडक्ट कस्टमर से पहुंचने से पहले बहुत लंबे प्रोसेस से होके पास होता है। इस लंबे प्रोसेस में सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है CNF एजेंट का, जो उस प्रोडक्ट को कस्टमर के लायक है कि नहीं है इस चीज को कंपेयर करता है, इस चीज को चेक करता है एंड पास करता है आगे प्रोसेस में। अगला प्रोसेस होता है डिस्ट्रीब्यूटर का। डिस्ट्रीब्यूटर उन प्रोडक्ट को होलसेलर तक पहुंचाते हैं और होलसेलर उन प्रोडक्ट को रिटेलर तक पहुंचाते हैं ताकि आसानी से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनाया गया प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच सके। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करती है, जिसकी वजह से जो मार्केट में कस्टमर्स हैं उनको उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए। इतने लंबे प्रोसेस के बाद ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कस्टमर तक पहुंच पाता है। इतने लंबे प्रोसेस में हर फील्ड पे लगने वाले टैक्सेस को भी काउंट कर लिया जाता है। ये टैक्स मेनली हम लोग समझेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होता है बीवी का, या कैसे कैलकुलेट होता है किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस, वो प्राइस जो फाइनली कस्टमर पे करता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर कस्टमर तक पहुंचने के लिए एक बहुत लंबे प्रोसेस को फॉलो करना होता है, बहुत लंबी चेन को फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से कोई भी एक प्रोडक्ट ए कस्टमर तक पहुंच पाता है। ये प्रोडक्ट किस प्राइस पे बनाया गया और कस्टमर को इस प्रोडक्ट के लिए क्या प्राइस पे करना पड़ रहा है, वो डिपेंड करता है इन सारी कंडीशंस पे। इन सारी कंडीशंस को समझ लेते हैं वन बाय वन बहुत छोटे से एक एग्जांपल के साथ। सपोज एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने मैन्युफैक्चर किया जिसकी कॉस्ट होती है 40 रुपीज। वो प्रोडक्ट CNF एजेंट ने अपने कमीशंस के साथ सेंड कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना कमीशन 10 रुपीज ऐड किया और सेंड कर दिया होलसेलर के पास, एंड देन होलसेलर ने कुछ कमीशन ऐड करके उसे सेंड कर दिया रिटेलर के पास। और इसके अलावा कंपनी ने कुछ अमाउंट एडवर्टाइजमेंट के लिए पे किया एंड फाइनली सभी का टैक्स एक जगह पे कैलकुलेट करके समझ लेते हैं कि ये टैक्स हर डिवीजन में, हर प्रोसेस में उस प्रोडक्ट के लिए पे करना पड़ा। तो जो टोटल अमाउंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अलावा बनता है वो हो जाता है आपका 60 रुपीज। इसका मतलब जो प्राइस कस्टमर पे करने वाला है वो 40 रुपीज के प्रोडक्ट को 100 रुपीज में परचेस करेगा। 100 रुपीज और 40 रुपीज के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बनता है 60% का। 60% मार्जिन जो कस्टमर की कोई भी मतलब की नहीं होती, वो कस्टमर को मजबूरी में पे करना होता है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक लाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा और बहुत सारे स्टेप की वजह से इस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो जाता है। ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग कंपेयर करने वाले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। अब इस स्लाइड में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में था, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या, वो बना हुआ प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस कर रही है वो डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाना। ये काम होता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, या जिसे हम लोग दूसरे वर्ड में भी बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग का, जहां पे कस्टमर को डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 60% का मार्जिन कस्टमर एक्स्ट्रा पे कर रहा था, वो एक्स्ट्रा मार्जिन सेव हो जाता है। कस्टमर अब एक लेवल पे पहुंच के डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को उस प्राइस पे परचेस करता है जिस प्राइस पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने उस प्रोडक्ट को रेडी किया है। तो ये जो मार्जिन बीच में था नियरली 60%, ये मार्जिन किसी भी कंपनी में उस प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम कहलाता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में बीवी कहते हैं। ये बीवी एक ऐसा टर्म जो किसी भी प्रोडक्ट का 60% मार्जिन को होल्ड करके रखता है, और इस 60% मार्जिन पे ही वो कंपनी आपको पे आउट प्रोवाइड करती है। बात समझने की कोशिश करेगा। जो भी प्रोडक्ट आपको दिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बना हुआ, जो डायरेक्टली आप तक पहुंच रहा है, इस बीच में जो बीवी वाला टर्म है वो उस प्रोडक्ट का वो मार्जिन है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कस्टमर्स को पे करना होता था। यहाँ पे उस बीवी का आपको रिटर्न मिल जाता है, कैशबैक मिल जाता है। इसका मतलब बीवी वो टर्म है जिससे कोई भी कस्टमर जो वेस्टीज में ज्वाइन हुआ है
वो अपने कैशबैक को अचीव कर पाता है, अपने पे आउट को रिसीव कर पाता है। तो ये है छोटा सा डिफरेंस जो हम लोग ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में समझने की कोशिश करते हैं। आइए एक छोटा सा एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो चीजें हो सकता है थोड़ी और क्लियर हो जाएं। सपोज एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1000 रुपीज का प्रोड्यूस करती है। 60% मार्जिन को होल्ड करने के बाद जो उस 1000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस किया गया किसी भी वेस्टिजियन कंसल्टेंट के थ्रू, तो उसका जो अप्रोक्सीमेट बीवी बनता है वो बनता है 600 बीवी। इस 600 बीवी का मतलब क्या है, अगर हम लोग इसको दूसरे वर्ड में समझना चाहें तो 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 0.6 बीवी होता है। और यदि आप बीवी के फॉर्म में इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बीवी का फॉर्म में इसकी वैल्यू होती है 1 बीवी इज इक्वल्स टू 5/3, जो अप्रोक्सीमेटली बनता है 1.67 रुपी। तो यहां तक की जो बात है वो अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो हम लोग कुछ टर्म को समझ चुके हैं कि एमआरपी क्या होता है। वो मैक्सिमम प्राइस जो एक शॉपकीपर या एक रिटेलर किसी भी कस्टमर को प्रोवाइड कर सकता है। डीपी वो प्राइस जिसमें वेस्टिजियन कंसल्टेंट या वेस्टीज में ज्वाइन हुआ कंसल्टेंट 15 to 20% डिस्काउंट के साथ उस प्रोडक्ट को रिसीव करता है। बीवी वो बिजनेस वॉल्यूम जिसमें कंपनी अपने मार्जिन को पे आउट के फॉर्म में प्रोवाइड करके रखती है। अब ये डिपेंड करता है हर प्रोडक्ट में कि उसमें बीवी की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जो कॉस्ट है, हर प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो वेरी कर सकती है। और ऐसे वेरिएशन के साथ साथ हर प्रोडक्ट के बीवी अलग अलग होते हैं। ये बीवी कैसे सेलेक्ट करती है कंपनी, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। यदि फिर भी आपको कोई सी भी डाउट है तो आप फ्रैंकली इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। पॉइंट वैल्यू अगर हम लोग समझें तो कंपनी बीवी के अकॉर्डिंग समय समय पे अपनी पॉइंट वैल्यू को डिसाइड करती है ताकि किसी भी वेस्टिजियन कंसल्टेंट की ये एक हेल्पफुल वैल्यू साबित हो सके, उसका बिजनेस है वो सही तरीके से ग्रो कर सके। अभी की जो करंट सिचुएशन है यहाँ पे 18 बीवी का 1 पीवी बनाया गया है। कंपनी का 1 पीवी 18 बीवी के बराबर है। 18 बीवी, और इसको अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और समझ लीजिए। सपोज एक प्रोडक्ट होता है जिसकी एमआरपी होती है 1000 रुपीज, पर एज ए वेस्टिजियन कंसल्टेंट आपको ये प्रोडक्ट 1000 रुपीज में ना मिलके अप्रोक्सीमेटली 800 रुपीज में मिलता है। ये 800 रुपीज को अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं बीवी के फॉर्म में तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आप जरा यहाँ पे एक एग्जांपल के फॉर्म में, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में, एक कैलकुलेशन के फॉर्म में समझ सकते हैं। पहले वाली स्लाइड में मैंने बताया कि 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 0.6 बीवी होता है। यदि 800 डीपी की हम लोग बात करें तो 800 रुपीज के लिए बीवी कितना होगा आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। 800 मल्टीप्लाई विद 0.6, और यहां से जो आपका ये 800 रुपीज था, यहां से जो बीवी की वैल्यू निकल के आती है वो कैसे निकल के आएगी, इसे यदि आप सॉल्व करेंगे तो आता है कितना, 480 बीवी। इसको मैं इस वीडियो के लास्ट में भी सही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे 800 रुपीज पे जो आपको प्रोडक्ट मिला है, इस पे आपका जो बीवी बनता है वो बनता है 480 बीवी। यदि आप इस 480 बीवी को कन्वर्ट करना चाहते हैं पीवी के फॉर्म में, जहां पे 1 पीवी इक्वल्स टू 18 बीवी होता है, तो 480 बीवी जो है वो आपका हो जाता है कैसे, 480 डिवाइड बाई 18, दैट्स गिव्स यू 26.67 पीवी। ये है कैलकुलेशन, बहुत इजी सा कैलकुलेशन है जहां पे आप बीवी और पीवी को समझ सकते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो निकल के आ रहे हैं उसको मैं एक और स्लाइड में सही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जिससे और आसान हो जाएगा आपको बीवी एंड पीवी को समझना। अभी तक हम लोगों ने जो इस वीडियो में समझा वो क्या समझा, जहां पे 1 बीवी जो था वो रुपीज 5/3 के बराबर था। अगर हम लोग रुपीज के टर्म में बात करें, 1 रुपीज जो बन रहा था वो 0.6 बीवी के बन रहा था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि 60% का मार्जिन कंपनी बीवी के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करती है। और थर्ड टर्म था 18 बीवी का कंपनी 1 पीवी काउंट करती है, जहां पे बीवी आपको पता है बीवी कहलाता है बिजनेस वॉल्यूम और पीवी कहलाता है पॉइंट वैल्यू। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया आज के वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि ये सारे टर्म्स आपको बहुत आसान तरीके से समझ में भी आए होंगे। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाए। सपोज आपने एक प्रोडक्ट
परचेस किया जिसकी प्राइस थी 500 रुपीज। अब आप अपना कैलकुलेट करना चाहते हैं कि इस 500 रुपीज पे आपका कितना बीवी बनता है और कितना पीवी बनता है। इस बीवी के अकॉर्डिंग आपको मिलता है आपका पे आउट, और इस पीवी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाते हैं कि आप किस लेवल पे हैं और किस लेवल पे पहुंच सकते हैं कितने पीवी को और ऐड करके। जब आपने 500 रुपीज का मार्केट किया, जब आपने 500 रुपीज का बिजनेस किया, देन इस 500 रुपीज को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं बीवी में, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि 1 रुपीज जो है वो 0.6 बीवी के होता है। अगर 1 रुपीज 0.6 बीवी के होता है तो 500 रुपीज को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको अच्छे से पता होगा कि 500 मल्टीप्लाई विथ 0.6 ये आपको मिल जाएगा बीवी की वैल्यू। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 300 बीवी। 500 रुपीज का मार्केट करने के बाद आपको जो बीवी की वैल्यू मिलती है वो मिलती है अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज, जो कभी कभी किसी किसी प्रोडक्ट पे वैरी भी कर सकती है। इसके लिए नहीं घबराएं, इसको एक एवरेज समझ लें कि एवरेज जो आपकी कैलकुलेशन हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 300 बीवी का हो रहा है। इसका मतलब यदि आप 5% पे हैं, यदि आप 5% पे हैं तो आपका जो पे आउट बनता है वो कैसे बनेगा, आपके बीवी का 5%, आपके बीवी का 5%। इसका मतलब क्या हुआ, 5% ऑफ 300 गिव्स यू 15 रुपीज। ये एक कम प्राइसिंग की बात की जा रही है, इसलिए यहां पे जो आपका पे आउट है वो कम है। प्राइसिंग इंक्रीज होगी या आपका लेवल इंक्रीज होगा तो ये पे आउट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। ओके, आपने कैलकुलेट कर लिया कि कैसे 500 रुपीज को आप बीवी में कन्वर्ट कर पाते हैं। ऐसे ही यदि आपको ये पता है कि 300 बीवी आपका बन रहा है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे पीवी के बारे में, इसको समझ लेते हैं। जहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था अभी इसी वीडियो में, जिसमें 18 बीवी इक्वल्स टू 1 पीवी होता है। तो 300 बीवी में कितने पीवी होंगे इसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 300 डिवाइड बाय 18, और इससे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपकी वैल्यू होगी पीवी की, जो डिसाइड करेगी आपके लेवल को। और ये जो पीवी बनेगा ये बनेगा 16.67 पीवी। यहां से आपने पीवी भी कैलकुलेट कर लिया जो आपने शॉपिंग करी उसका। इसका मतलब यदि आपके पास आपकी मार्केटिंग अमाउंट की वैल्यू है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपने बीवी को, अपने पीवी को। ये हमने क्यों ऐसा किया, यहां पे 1 पीवी जो है 18 बीवी के बराबर था। अगर आपको 300 बीवी कैलकुलेट करना है तो सिंपली 300 को आप 18 से डिवाइड कर देंगे, आपको पीवी की वैल्यू मिल जाएगी। ये पीवी डिसाइड करेगी आपके लेवल को कि आप किस लेवल पे हैं और नेक्स्ट लेवल पे आपको कितने और पीवी की वैल्यू है, कितने और पॉइंट वैल्यू की रिक्वायरमेंट है जिससे आप अपना लेवल और इंक्रीज कर पाएंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन से मुझे लगता है कि आपकी जो डाउट्स हैं वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आपके पास कोई डाउट है जो बीवी एंड पीवी से रिलेटेड हो तो आप फ्रैंकली इस वीडियो की कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं अपने उस डाउट को क्लियर करने के लिए। और अगर इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय पे कोई भी नई नोटिफिकेशन, कोई भी नई इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। In the next video we have to know few more things. Thank you so much.